नमस्कार। हमारे YouTube वीडियो चैनल में फिर से आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहेगा नोटपैड। तो चलिए हम लोग आपको बताएंगे विस्तार से नोटपैड होता क्या है, नोटपैड में क्या काम कर सकते हैं और नोटपैड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड का डेफिनेशन जानेंगे कि नोटपैड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि नोटपैड क्या है तो आपको बताना है नोटपैड इज ए प्रोग्राम। अगर आपसे कोई पूछता है कि नोटपैड क्या है तो क्या बताना है आपको, नोटपैड इज ए प्रोग्राम। नोटपैड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यानी एक तरह का एक प्रोग्राम है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सेम उसी तरह से हम लोग एक जैसे अपने मोबाइल में, फोन में जैसे अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह का एक नोटपैड। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि नोटपैड है क्या तो आप बता सकते हैं नोटपैड एक तरह का प्रोग्राम है। वेयर वी कैन क्रिएट, इसमें आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट अपना प्रॉब्लम खुद से आप क्रिएट किए, यानी क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, यानी कुछ भी बनाने का काम करते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब काटने कूटने का एडिट। हम लोग अभी का डेट में फेसबुक में अधिकतर लड़का क्या कर रहा है कि फोटो पोस्ट करते हैं, तो उसको जो है ना बढ़िया से एडिट करते हैं। बैकग्राउंड एडिट हो या फिर आपका जाके फेस एडिटिंग हो, हर एक एंगल से वो एडिट करता है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नोटपैड में सेव भी कर सकते हैं। सेव मतलब अपने डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जरूरत पड़ने बाद क्या कर सकते हैं, एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। नोटपैड किस तरह का फाइल, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बता सकते हैं आप, टेक्स्ट फाइल। नोटपैड में क्या काम होता है, टैक्स से रिलेटेड सारा काम होता है। फिर से हम आपको एक बार बताना चाहेंगे डिफिनेशन के साथ। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि नोटपैड में क्या क्या काम होता है तो आप बता सकते हैं नोटपैड है क्या, तो आपको बताना है नोटपैड इज ए प्रोग्राम वेयर वी कैन क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट द टेक्स्ट फाइल। यानी आप जरूरत पड़ेगा तो प्रिंट भी कर सकते हैं, मगर नोटपैड किस तरह का फाइल है तो आपको अगर कोई पूछता है तो आपको बताना है टेक्स्ट फाइल। तो अब हम लोग जानेंगे कि नोटपैड का साइज क्या है, यानी सबका एक साइज होता है। साइज क्या, हिंदी बोले तो आकार, सबका एक साइज होता है। पेन हो, मार्कर हो, आपका बोर्ड हो, आपका जाके एनीथिंग, किसी भी चीज का एक साइज होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नोटपैड का साइज क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई पूछता है कि नोटपैड का साइज क्या है तो आपको बताना है नोटपैड का साइज है 64 KB इन साइज। 64 यानी 64 KB का नोटपैड है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि केबी का फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है किलोबाइट। क्या बताना है आपको, किलोबाइट। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, पूरा समझते हैं। इन नोटपैड फाइल्स आर स्मॉलर देन 64 KB इन साइज। नोटपैड का साइज 64 KB का साइज है। और सब पे एक टाइटल होता है जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है, डोमेन क्या है, टाइटल क्या है, तो आपको बताना है .txt। क्या बताना है आपको, .txt। मगर बताना कैसे, द एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड इज .txt। आपको बताना है .txt। फिर से एक बार हम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताना चाहेंगे। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछता है नोटपैड क्या है तो आपको बताना है नोटपैड इज ए प्रोग्राम वेयर वी कैन क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट द टेक्स्ट फाइल। फिर बताना आपको इन नोटपैड फाइल्स आर स्मॉलर देन 64 KB इन साइज। और फिर आपको लास्ट में बताना द एक्सटेंशन नेम ऑफ नोटपैड इज .txt। ये नोटपैड के बारे में सारा हम बता चुके हैं कि नोटपैड का क्या क्या काम होता है, नोटपैड का साइज क्या है और नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नोटपैड को कैसे चालू करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे बोर्ड फरमाइए और फिर हम आपको बताएंगे कि नोटपैड को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहाँ पे जाना है आपको, हाउ टू स्टार्ट नोटपैड। नोटपैड को कैसे स्टार्ट करना है तो कहाँ पे जाना है, क्लिक ऑन स्टार्ट में जाना है। कहाँ जाना है, क्लिक ऑन स्टार्ट में जाना है, नोटपैड सॉरी यहाँ पे। फिर क्लिक ऑन स्टार्ट में जाना है, फिर क्लिक ऑन कहाँ पे जाना है, ऑल प्रोग्राम में, और फिर क्लिक ऑन कहाँ पे जाना है, एसेसरीज, और क्लिक ऑन आपको नोटपैड में जाना है। इसके अलावा एक और अथवा का ऑप्शन है जो कि क्लिक ऑन रन में जा सकते हैं, और रन में जाके आप विन वर्ड में वहां पे रन में लिख सकते हैं नोटपैड और वहां से ओपन कर सकते हैं। और नोटपैड जैसे ओपन होता है तो ये एक तरह का आपका पेज खुलेगा। देखिए ये मॉनिटर बनाए हुए हैं और ये मॉनिटर में पेज खुला हुआ है। और इससे परिचय करेंगे आखिर हम लोग किसका क्या नाम बोलते हैं। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे ये टाइटल बार हो गया और यहाँ पे ये नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ऊपर वाला को टाइटल बार बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग टास्क बार बोलते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो स्टार्ट और डेट एंड टाइम रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टास्क बार, ठीक है। और ऊपर वाला को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं।
अब यहाँ पे जो है ना हमारे पेज हो गया और ये वर्किंग एरिया हो गया। पेज बोल सकते हैं या तो वर्किंग एरिया बोल सकते हैं, यानी काम करने का ये जगह हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज, ये क्लोज। यहाँ पे जैसे होता है ना, ये छोटा करने के लिए, ये बड़ा करने के लिए और ये बंद करने के लिए है। और हमारे पास नोटपैड में क्या होता है, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू और फॉर्मेट मेनू। ये सारा मेनू के बारे में अभी विस्तार से हम बताएंगे, ठीक है, विस्तार से बताएंगे, आप देख सकते हैं आगे। हम आपको बताते हैं नोटपैड का फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्या क्या काम करते हैं और सारा फाइल मेनू, फिर एडिट मेनू और फिर आपका व्यू मेनू और फॉर्मेट मेनू, सारा मेनू को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले फाइल मेनू में मेरा क्या है, कंट्रोल प्लस एन बोल सकते हैं या तो कंट्रोल एन भी बोल सकते हैं। तो कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू होता है। कंट्रोल प्लस एन या तो फिर कंट्रोल एन, दोनों में से जो बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं। तो कंट्रोल एन से होता है न्यू, न्यू बोले तो नया। तो नया इसमें हम लोग क्या ला सकते हैं, जैसे आप जैसे नोटपैड का ये मॉनिटर बनाए हुए हैं और इसमें कुछ लिखे हुए हैं, तो ये आपका ओल्ड फाइल हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि नया फाइल लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि न्यू ऑप्शन में जाना है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, दिस ऑप्शन, यह ऑप्शन का कब आपको प्रयोग करना है, यूज करना है, मेक ए न्यू फाइल, मेक ए न्यू फाइल। जब आपको नया फाइल बनाना है तो आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल प्लस एन करना है या तो फिर आपको न्यू में जाना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है। ओपन किसको कर सकते हैं हम लोग, ओल्ड फाइल को, यानी पुराना फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं। जो फाइल ऑलरेडी बना हुआ है उसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। डिफिनेशन इसका भी देखते हैं हम लोग, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन वर्ड फाइल। आप पुराना फाइल को ओपन कर सकते हैं, किससे, ओपन से। अब हमारे पास आते हैं, ऑप्शन आता है सेव का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव एंड सुरक्षित रखने के लिए, यानी सेव करने के लिए। तो हमारे पास सेव का ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस। देखिए हम फिर से आपको एक बताना चाहते हैं, शॉर्टकट भी और लॉन्ग कट भी। कंट्रोल एन से न्यू होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल वी से कंट्रोल एस से पेस्ट सेव होता है और सेव एस से तो पूरा क्लियर है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेव का, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव एंड ओल्ड फाइल को भी सेव कर सकते हैं सेव ऑप्शन में जाके, और क्रिएटेड फाइल, जिस फाइल को आप बनाए उसे भी आप सेव कर सकते हैं। और हमारे पास ऑप्शन आता है सेवर्स का, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव इसमें भी करते हैं, न्यू फाइल को कर सकते हैं और रीनेम एनी फाइल, किसी फाइल का नाम को आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सेव और सेवर्स में कोई पूछेगा कि क्या होता है तो आपको बताना है। देखिए हम अपने स्तर से आपको बता रहे हैं, अगर आपको कोई बोलेगा कि सेव और सेवर्स में क्या अंतर है, तो सेव में क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ओल्ड फाइल को भी सेव कर सकते हैं और जो नया फाइल बनाएंगे उसको भी सेव कर सकते हैं। और इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी सेम, न्यू फाइल को भी सेव कर सकते हैं और रीनेम एनी फाइल, किसी फाइल को नाम चेंज करना है तो सेवर्स में आपको जाना है, और नया फाइल को सेव करना है तो सेव कंट्रोल एस दबा के भी सेव कर सकते हैं। और इसमें भी जब नया फाइल बनाना है तो कंट्रोल एस से दोनों ऑप्शन ये आता है, बस रीनेम करना है तो आपको जाना है सेवर्स में, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रिंट का ऑप्शन, यानी हम लोग जो प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, यानी कंट्रोल का ये जो देख रहे हैं ना, ये कंट्रोल का सिंबल है। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, ऐसे जो दिया हुआ है ये कंट्रोल का सिंबल है, CTRL का सिंबल है, ये सिंबल बोले तो चिन्ह है, मार्का है ना। तो कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट, यानी फोटोकॉपी करना। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन फाइल, यानी ओपन एनी फाइल, किसी फाइल को प्रिंट करना है तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट एनी ओपन फाइल, किसी फाइल को आप ओपन कीजिए और आराम से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आप फाइल मेनू यहाँ तक क्लियर कर दिए आपको। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम लोग आगे बता रहे हैं आपको एडिट मेनू। एडिट मेनू में काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो एडिट मेनू का जो है ना, अभी हम आपको बताएं कि जितने भी काटने का काम होता है, काटना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है, सारा एडिट मेनू में होता है। यानी काटने छाटने का जो भी काम है सारा एडिट मेनू में होता है, नाम ही इसका एडिट है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल एक्स से होता है कट, कट बोले तो काटना, काटना बोले तो अलग कर देना। देखिए होता है क्या, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव, मूव मतलब हिलाना, घसकाना, वहां से हटा देना, मगर किसको, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जिसको आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी को आप हटा सकते हैं, जिसको आप सेलेक्ट कीजिएगा उसी को हटा सकते हैं, जिसको सेलेक्ट नहीं रहेगा वो आपका नहीं हटेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी बोले तो
उसका नकल करना, उसका डुप्लीकेट बनाना, जो ऊपर में उसको नीचे बनाना, तो कौन सा ऑप्शन है? कॉपी का। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे हम चाहते हैं कि किसी का स्टाइल करें, तो उसका हेयर स्टाइल, आपका जाके एनीथिंग, कोई भी स्टाइल हो, बट हम लोग किसी को देखते हैं, उसी का कॉपी करते हैं, फिर हम लोग कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास, कॉपी के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट। पेस्ट बोले तो चिपका देना, यानी चिपकाने का काम जो होता है वो पेस्ट बोलते हैं। तो दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू पेस्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट, यानी हम लोग जो कट करके रखे हैं, जो हम लोग कॉपी करके रखे हैं, वो हम लोग कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। आगे हम सेलेक्ट ऑल के बारे में बताएंगे। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से क्या होता है? सेलेक्ट ऑल, एक बार में सभी को हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कॉपी करना है, आपको जाके किसी भी चीज को आपको कट करना है, आपको डिलीट करना है, तो सेलेक्ट ऑल करके आप सारा कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट, एक बार में सारे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।